हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके कृतिका भाग 2 के चैप्टर नंबर 2 जॉर्ज पंचम की नाक, इसके अभ्यास कार्य को कर रहे थे। ये इसका पार्ट 2 है जिसमें हम लोग इसके बचे हुए प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन तक हमने इससे पहले वाले वीडियो में मीन्स पार्ट 1 में किया था। ये पार्ट 2 में 6th नंबर से क्वेश्चन है हमारा। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। इस प्रकार के जो दूसरे कथन पाठ में दिए गए हैं वो हमें बताना है। तो पाठ में आई ऐसी व्यंग्यात्मक घटनाएं वर्तमान व्यवस्था पर करारी चोट करती है। जैसे कौन कौन से हैं? शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। नेक्स्ट है, देश के खैरख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई। 5th है, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। तो ये सारे जो वाक्य हैं जो व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। नेक्स्ट है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है यानी चिन्ह है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, इसे हमें बताना है। तो नाक सदा से ही मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक रही है। प्रतिष्ठा के प्रतीक इसी नाक को इस व्यंग्य रचना का विषय बनाया गया है। साथ ही देश की सरकारी व्यवस्था, मंत्रियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गुलाम मानसिकता पर कठोर प्रहार किया गया है। देश स्वतंत्र हुए आज लंबा समय बीत जाने पर भी अधिकारी एवं कर्मचारी उसी मानसिकता में जी रहे हैं। लाट की जिस टूटी नाक की किसी को भी चिंता नहीं थी, वह एलिजाबेथ के भारत आगमन के कारण अचानक महत्वपूर्ण हो उठी और सरकारी तंत्र तथा अन्य कर्मचारी बदहवास हो उसे पुनः लगाने के लिए हर प्रकार का जोड़ तोड़ करने में जुट गए। उनमें मची आपाधापी देखने लायक थी। यह गुलामी की मानसिकता का ही असर था कि वे जॉर्ज पंचम की नाक को अब और देर तक टूटी हुई नहीं देख सकते थे, न इस दशा में एलिजाबेथ को किसी को दिखाना चाहते थे। निश्चित रूप में यह गुलामी की मानसिकता का ही प्रतीक था। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो नाक होती है वो हमेशा से मान सम्मान को बढ़ाती है या उसका प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। नाक से यहाँ पर व्यंग्य किया गया है क्या कि पूरा देश, सरकारी व्यवस्था, मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी कैसे इस गुलाम मानसिकता पर कठोर प्रहार करते हैं। क्योंकि देश स्वतंत्र हुए बहुत टाइम बीत गया, लेकिन उसके बाद भी जो अधिकारी और जो कर्मचारी हैं उनकी सोच है वो नहीं बदली थी। लाट की जिस टूटी नाक पर किसी को कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जब एलिजाबेथ भारत आती हैं तो अचानक से वही नाक इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो सरकारी तंत्र होता है वो कुछ भी करने को तैयार होता है उससे जोड़ने के लिए, कहीं से ढूंढकर उसमें लगाने के लिए। इसी के कारण जो आपाधापी मस्ती है ये दिखाती है कि यह भी गुलामी की जो मानसिकता है उसका असर आज भी हमें देखने को मिलता है कि लोग किस तरह से दिखाने के लिए किस प्रकार से किस हद तक जा सकते हैं। न इस दशा में एलिजाबेथ को दिखाना चाहते थे जॉर्ज पंचम की नाक को। निश्चित रूप से यह गुलामी की मानसिकता को ही दिखाती है। नेक्स्ट है, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से शब्द और अर्थ का प्रस्तुत किया। तो अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को कुछ इस तरह प्रस्तुत किया कि जिंदा नाक को भी घाल मेल कर पत्थरवत बना दिया।
अखबार वालों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की नाक गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है। इस तरह जिंदा नाक लगने की खबर को शब्दों में ताल मेल कर वाक्पटुता से छिपा दिया गया। मतलब हमने पढ़ा था कि जॉर्ज पंचम की नाक किस प्रकार से लगाई गई थी, एक जिंदा व्यक्ति की ही नाक थी, लेकिन पेपर में इस तरीके से छापा गया कि जो जॉर्ज पंचम की नाक है वो कभी भी पत्थर की नहीं लगती है, जो लगाई गई है वो पत्थर की नहीं लगती है। मतलब बातों को इस तरीके से घुमाया गया कि लोग शब्द और अर्थ का मतलब नहीं निकाल सके। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने के बाद से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। तो जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने के बात से लेखक का संकेत है कि जिस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए सरकारी तंत्र के सभी हुक्काम चिंतित थे, उसकी नाक तो अपने देश के लिए शहीद हुए बच्चों की नाक से भी छोटी थी। इस तरह जॉर्ज पंचम की स्थिति गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, पटेल, बोस की तुलना में नगण्य थी, छोटी थी। यहाँ पे कहा गया है कि जिस प्रकार से जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाई जानी थी, तो उसमें भारतीय नेताओं की, यहाँ तक कि बच्चे की नाक भी फिट नहीं आती थी, वो इतनी छोटी थी, जिसके कारण जो सरकारी तंत्र के सभी जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वे लोग चिंतित में थे, वो लोग इस बात को लेकर चिंतित थे। यहाँ तक कि जो देश के लिए शहीद हुए बच्चे हैं, उनकी नाक भी बड़ी बढ़ रही थी इनके लिए। तो यही जो स्थिति थी गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, पटेल, बोस की तुलना में ये सारी जो स्थिति ये नगण्य थी। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? तो नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, यह कहकर लेखक स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारत स्वतंत्र होने पर सर्वथा संपन्न हो चुका था, कहीं भी विपन्नता नहीं थी, अभाव था तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश परतंत्रता की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका था। अंग्रेज का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था कि ये हमारे शासक रहे थे। गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। इसलिए लेखक कहते हैं कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी। यहाँ पे क्या कहा गया है कि दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी, जॉर्ज पंचम की नाक। यहाँ इसलिए कहा गया कि जो स्वतंत्र होते हुए भी, हर कुछ संपन्न होते हुए भी कहीं भी विपन्नता यहाँ पे नहीं था। अभाव तो था केवल आत्मसम्मान का कि जॉर्ज पंचम की नाक अगर नहीं हुई तो फिर इनका आत्मसम्मान को ठेस पहुँचेगा, स्वाभिमान को ठेस पहुँचेगा। तो संपन्न होने पर भी देश में परतंत्रता यानी गुलामी की जो मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका था। अंग्रेज़ों का नाम आते ही हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती थी और ये हमारे शासक रहे थे, हमारे ऊपर शासन करते थे ये लोग, तो गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। इसलिए दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? तो जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगने से अखबार वाले लज्जित थे। जिस जॉर्ज पंचम का तुलना छोटे बच्चे से भी न किया जा सके, जिसके अत्याचार को इतिहास भी शायद भुला नहीं था, उस जॉर्ज पंचम की लाट पर अपने सम्मान की नाक कटवाकर जिंदा नाक फिट गई थी। यह कृत्य चुल्लू भर पानी में डूबने जैसा था। यह दिन भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट करने वाला था, इसलिए उस खबर के दिन अखबार खाली थे। क्या रीज़न था कि अखबार खाली थे? कि ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी कि एक जिंदा नाक को लगाया गया था वहाँ पे, किस प्रकार से अत्याचार किया गया था, इसे भुला नहीं जा सकता। और जॉर्ज पंचम की लाट पर अपने सम्मान को बचाने के लिए एक जिंदा नाक काट कर लगा दिया गया।
यह तो काम ऐसा था कि उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यह दिन भारतीयों के लिए बहुत ही आत्मसम्मान पर चोट करने वाला दिन था। इसीलिए उस दिन अखबार खाली थे। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।